हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रजत और आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की। और हम जानते हैं कि जैसे एचडीएफसी बैंक है, वो अपने काफ़ी और लो पे चल रहा है और बैंकिंग स्टॉक्स एज सच नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैंकिंग फंड्स नहीं कर रहे। तो मैं ये जो 2 मिनट का वीडियो है ये बताएगा कि भाई क्या इशू है, सो दैट अगर आपके पास कोई बैंक्स के स्टॉक्स हैं या आपके पास म्यूचुअल फंड्स है बैंकिंग के या एलोकेशन है बैंकिंग की, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा उसको एक सही परिप्रेक्ष्य में देखने का। दूसरी बात यह है कि अगर बैंकिंग स्टॉक्स नीचे है तो क्या फाइनेंस में फिर अपॉर्चुनिटी है, तो है कहाँ? दीज आर द टू क्वेश्चंस। तो सबसे पहली बात है, जब हम बैंक्स की बात करते हैं उनके लिए चैलेंजिंग टाइम नियरली 3 पॉइंट्स पे है। पहला है कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो पा रही है उनकी। दूसरा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी तीसरी बात है क्रेडिट क्वालिटी। अब इसका मतलब क्या है? क्रेडिट ग्रोथ का मतलब ये होता है कि वो कितना ज्यादा लोन लोगों को दे सकते हैं। कि सपोज उन्होंने 10,000 करोड़ का लोन पिछले महीने डिस्बर्स किया, क्या इस महीने भी वो 10,000 या 11,000 का लोन डिस्बर्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो वो हो गया क्रेडिट ग्रोथ। एक तो ये बढ़ नहीं रहा है और अब स्तर ऐसा आ गया है कि अब वो बढ़ेगा भी नहीं उतना। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है, नहीं केवल यहाँ पे, जब बैंक अपने एफडी के रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ाता है तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब ये होता है कि सपोज वो आपको एफडी पे 8% का ब्याज देता है, लेकिन वहीं पे आपसे होम लोन पे 12% लेता है, तो 4% का जो गैप होता है वो बैंक की कमाई होती है, जिसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ से तो वो क्रेडिट ग्रोथ या लोन अमाउंट डिसबर्सल ज्यादा कर नहीं पा रहा है, और वहां से अगर उसको बैंक के एफडी रेट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। ये तो पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि जितनी भी वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग करते थे, जो आरबीआई है, सेबी है, उनने इतना फटकारा है पिछले महीने डेढ़ महीने में कि आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग को थोड़ा सा कम करिए। और जहां तक कि डिफरेंट एनबीएफसीज थे या प्राइवेट लेंडिंग ऐप थे, उनकी तो लिमिटेशंस भी उन्होंने कर दी कि भाई 50,000 से ज्यादा की लेंडिंग नहीं कर सकता। सो द पॉइंट इज, और इसी में सबसे ज्यादा मार्जिन होता था। तो अगर आप कोई अनसिक्योर्ड लेंडिंग कर रहा है, सपोज लोन अगेंस्ट गोल्ड कर रहा है, तो उसके अंदर जो लोन अगेंस्ट गोल्ड कर रहा है तो उसका बैक पे तो सोना गिरवी है। सो देयरफॉर आप ये पकड़िए कि उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होती थी, लेकिन जहां पे अनसिक्योर्ड लोन है और वो दे दिया गया है, वहां पे सपोज अगर 9% होता था लोन अगेंस्ट गोल्ड, यहाँ आप 12 या 15% चार्ज कर रहे हो। और इसी में सबसे ज्यादा बैंक कमाते थे या एनबीएफसी कमाते थे। सो देयरफॉर जब उन्होंने कहा अनसिक्योर्ड लेंडिंग को कम करो, तो यहाँ पे जहां उनका मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आता था वो इम्पैक्ट पड़ गया। डिफरेंट एनबीएफसी जो पैसा बैंक से लेते थे आगे क्रेडिट देने के लिए फॉर अनसिक्योर्ड लेंडिंग, उस पर भी गाज पड़ गई। अब ये चीज तो कम थी, लेकिन पिछले 2 महीने में या दिसंबर जनवरी के महीने में आरबीआई और सेबी ने ये कहा कि अब आपने जितने भी लोन डिसबर्स किए हुए हैं अनसिक्योर्ड, आपको उसके अंदर रिस्क वेटेज बढ़ानी पड़ेगी। रिस्क वेटेज बढ़ाने का मतलब है कि सपोज उनके पास ऑलरेडी 50,000 करोड़ की लोन बुक खड़ी थी, तो अब उनने उस पर 20%, फॉर एग्जाम्पल 20% वेटेज बढ़ानी है। मतलब उसका 20% उनको नियरली कैश अलग से रखना था, ताकि उस रिस्क को कवर कर पाए, ताकि कल को अगर डिफॉल्ट विफॉल्ट हो गया तो बैंक्स कोलैप्स ना हो जाए। तो एक समझ लीजिए एक बफर कैपिटल उनको अलग से रखना था। यही कारण है कि जब रिस्क वेट बढ़ा दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर बैंकिंग इन सब चीजों से गुजर रहा है और हमें एनबीएफसीज में ही एलोकेशन रखनी है एज एन इन्वेस्टर, अगर कोई कहता है, तो क्या कर सकते हैं? अब इस सब चीजों में एक ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं पावर फाइनेंस कंपनीज। तो जो पावर फाइनेंस कंपनीज हैं उस पर सरकार का काफी फोकस जा रहा है और उनमें भी काफी चेंजेस देखने को आ रही हैं। दे आर नाउ मोर कमिटेड टुवर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस। अपना जो लोन आउटस्टैंडिंग है, जो बैंक के चार्जेस है, वो देने के लिए या पे करने के लिए हैं, वो काफी तत्पर हैं और वो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप एनबीएफसी के अंदर भी देखने का ऑप्शन चाहें, तो उसमें आप समझ लीजिए पावर फाइनेंस कंपनीज नियरली एक और ऑप्शन है कि जहां पे आप नजर डाल सकते हैं। बट अगेन इट कम्स बैक टू कि भाई आपके रिस्क अपटाइट क्या है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आप उस सेगमेंट या सेक्टर को कितना जानते हैं, rather than just jumping into the stock and following the trend. So ये छोटा सा वीडियो इस पे था कि बैंकिंग स्टॉक्स और सेक्टर्स किस मुश्किलों से गुजर रहे हैं और टेक्निकली हम आगे क्या इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टिल इट विल टेक ए क्वार्टर टू क्वार्टर बिफोर थिंग्स वुड मटेरियलाइज। और आजकल प्रॉब्लम ये है कि अपॉर्चुनिटी लॉस का चांस ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जब हम कल को कहेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने लगेगा और मनी फ्लो बढ़ेगा और बैंकिंग में ट्रांजैक्शंस एंड टर्नओवर ज्यादा होगा, यू विल बी एबल टू मेक मनी एंड ऑल। बट फॉर यू टू टेक दैट बेनिफिट, अभी आजकल बाकी सेक्टर्स बाकी स्टॉक्स में इतना मोमेंटम है कि बहुत कम इन्वेस्टर्स होंगे जिनमें ये पेशेंस होगा कि भाई मैं टेक स्टॉक्स को लेके या फार्मा को लेके या बैंकिंग को लेके पेशेंटली बैठूं।
और यही कारण है कि many of us will end up getting into stocks at a very premium, twice, thrice, or even 10 times the valuation which they don't deserve, just to be undercut later on. So be safe, be knowledgeable about where you are putting your money, and thank you and have a great day.